एक वीडियो जो परसों हमने देखी सुनी, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम का एक क्लिप है जिसमें मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात कर रही थी आयशा जंजुआ साहिबा ने एक इंकशाफ किया। लिटरली कल रात भी हम परसों रात भी हम उस पर सोचते रहे, कल दिन भी हम उस पर सोचते रहे और आज हमने सोचा उस पर हम बात इसलिए पहले नहीं कर सके क्योंकि वैसे तो अब हमें सब कुछ बिलीव कर लेना चाहिए, बट समटाइम्स आपका सिस्टम कह रहा होता है कि ऐसे नहीं हो सकता। कौन ऐसे कहता है किसी को, और ये बातें कौन किसी से कर सकता है और निडर तरीके से, क्योंकि हमारी तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वीडियोस और ऑडियोज थी जिन साहब की मुबैना तौर पर बात हो रही है, बताएं किसकी बात हो रही है? उनकी वीडियोस और ऑडियोज के बाद कोई शक की गुंजाइश शायद कम ही रहती है, लेकिन फिर भी शक की गुंजाइश तो हम देंगे। लेकिन जो आयशा जंजुआ साहिबा ने बयान किया मामला, वो इतना लिटरली मैं कहता हूँ दुख नहीं, वो दिल दहला देने वाली बात है। सुनिए क्या कह रही है। एक तो उनका नाम आमना जंजुआ है और दूसरा वीडियो जरा आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि हम बात क्या कर रहे हैं। मैं अपने लिए भी पेश होती रही और उसके बाद फिर बाकी भी जितनी फैमिलीज़ थी उनके लिए भी अक्सर मायरा साजिद हो गई है, इस तरह चीदा के लिए मैं जाती हूँ। तो मेरा एक जो फैमिली है, एक मतलब बहुत पठान औरत है और बहुत खूबसूरत भी है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो एक दिन मेरे ऑफिस में आकर रोई और उसने कहा कि मैं आइंदा कभी कमीशन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। तो मतलब अब किसने कहा? ये जस्टिस जावेद इकबाल ने उससे कहा। तो आप सोच रहे हैं कि ये कमीशन क्या इंसाफ देगा यहाँ पे एक बूढ़ी औरत को। इस इशू पे मजीद बात ही नहीं करते, इसका मतलब है ये कमीशन जो है ये यूजलेस है। मतलब हामिद मीर साहब की मैं दाद दूंगा कि उन्होंने उस वक्त अपने कमेंट्स को बड़ा रिजर्व रखा, बड़ी हिम्मत चाहिए आपको, क्योंकि फिर मुंह से जो चीजें और दिल से जो बातें निकल रही होती है ना, जो इस वक्त हमारे साथ भी हो रहा है और हमें भी बड़ा मोहतात रहना है। लेकिन पहले तो ये जस्टिस जावेद इकबाल से जस्टिस निकाल दें, बिकॉज देयर इज नो जस्टिस देयर। दूसरा ये कि इनकी पहले ही हम वीडियोस दे चुके होते हैं, इसलिए शक की तो गुंजाइश ही नहीं है। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और फिर इस बंदे को ऐसी चीज़ों पे एज अ डिसीजन मेकर बिठाया हुआ है, जो ये बातें कर रहे हैं, जो औरत रो रही है जिसका मियाँ एक मिसिंग पर्सन है और उसके लिए वो सारी इल्तिजा कर रही है, एक स्ट्रगल कर रही है, और उससे कह रहे हैं कि तुम्हें ज़रूरत क्या है, क्योंकि तुम तो इतनी खूबसूरत हो। यू आर इम्प्लाइंग, हम सारों को पता है कि आप उसको कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कोशिश क्या आप कह रहे हैं उससे, और आप अभी भी उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। और फिर नायब के सरबराह भी लगते हैं, फिर वो वीडियोस भी आती हैं, और फिर वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट के चैनल पे वीडियो चलती भी हैं, और फिर नायब के क़वानीन में तब्दीली की जाती है, तो आज जो माजी की हुकूमत है वो चीखें भी मारती है। मतलब आप देखिए तो सही कि ये इदारे जिन्होंने एहतसाब करना था उनका हशर किया क्या माजरत के साथ। मतलब सर तपा वाली वीडियो और वो घटिया तरीन वीडियोज़ वो सबके सामने हैं। उसके बाद आपने उसी इदारे को नायब का सरबराह बनाया हुआ है, आप मुबैना तौर पर जैसे कहते हैं वो करता है। जिस इंसान की अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं को करने को तैयार, वो क्या किसी को अकाउंटेबल रखेगा। दूसरा ये कि ये रिटायर्ड एक जज हैं, इनकी पेंशन भी है, इनको मराद भी मिल रही हैं, ये इनकी हरकतें हैं। पूरे पब्लिक व्यू में इस आदमी को, इस शख्स को कोई डर नहीं है कि इसको कोई पकड़ेगा, और वो दंदनाते फिर रहे हैं, कहते जा रहे हैं। एवरीबडी नोज, मिलियंस ऑफ पीपल लिव इन दिस कंट्री, उन सारों को पता है ये इंसान क्या है, और फिर भी वो बैठा हुआ है जहाँ बैठा हुआ है। चलें बस अब क्या ही कहा जा सकता है, बहुत कुछ अभी बहुत कुछ और कहा जा सकता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा एक और मामला है। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं पर केसेस सामने आ रहे हैं। एंटी करप्शन पंजाब साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम की इंतहाई करीबी दोस्त फराह गोगी के खिलाफ भी करप्शन की तहकीक़ात की जा रही हैं। बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को एंटी करप्शन ने सरकारी ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ाम में तलब कर रखा है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा हलीमा आदिल शेख एंटी करप्शन सिंध की एक कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए, फिर जमानत पर रिहा कर दिए गए। इमरान खान कहते हैं कि राह हक पर खड़े होने वालों के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। जो इस मुल्क के कौमी नजरिए पे खड़े हैं कि हमने राह हक पे चलना है, हमने इसमें कानून की बालादस्ती लानी है, हमने इंसाफ कायम करना है, हमने पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाना है। आज उन लोगों के ऊपर केसेस, पुलिस के अंदर FIR, हलीमा आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर है तहरीक इंसाफ का सिंध में, उसको जेल में डाला हुआ है।
और मुराद अली शाह जैसा करप्ट आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। अच्छा जी, साथ ही आपको याद दिला दें कि इमरान हुकूमत के दौर में भी हमने ऐसा ही देखा था जब अपोजिशन रहनुमाओं पर बड़े बड़े केसेस जो थे वो बनाए गए थे। मैं नाम ले लेती हूँ, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी समेत एक लंबी फहरिस्त है। और सहाफ़ियों के साथ जो हुआ वो उसकी भी एक तवील फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है, बट वील स्टिक टू दिस फॉर द मोमेंट। और इमरान खान हुकूमत ने उन्हें जेलों में रखा, लेकिन PTI हुकूमत में ही अदालतों से उन्हें रिहाई भी मिली और इससे ये तासुर मजबूत हुआ कि हुकूमत अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। राना सनाउल्लाह का ही केस देख लें, उन पर मंशियात रखने और सप्लाई करने का मुकदमा बनाया और उस वक्त के वज़ीर शहरियार आफरीदी, अल्लाह को जान देनी है, जिनका तकिया कलाम था, वो कस्बे तक उठाएं कि उनके पास सबूत हैं, लेकिन अदालत में कुछ भी साबित ना हुआ और आज भी पेश किए उन्होंने कुछ भी, मतलब बातें थी, दे वर ऑल टॉक और आगे कुछ नहीं हुआ। और आज भी राना सनाउल्लाह चैलेंज दे रहे हैं कि अगर मंशियात का केस उन पर साबित हो जाए तो उन्हें फांसी की सजा दी जाए। अगर आप सब कुछ बताना चाहते हैं तो फिर ये भी बताएं कि वो 15 करोड़ हीरोइन वो किसकी है। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, उसका भी 100 मोटो नोटिस ले कि वो बेंच जो है वो इंक्वायरी कर ले। अगर तो वो मेरी हो तो बिल्कुल मुझे कैपिटल पनिशमेंट दे, और अगर वो मेरी नहीं है और वो बनी गाला से वो बैग जो है वो शहजाद अकबर ने पहले उस वक्त के IG इस्लामाबाद को पहुंचाने की कोशिश की, जब वो इस बात पे तैयार ना हुआ तो उसके बाद फिर ANF को जो है वो इस काम पे ऊपर लगाया गया। तो अगर ये साबित हो जाए तो मैं इनके लिए डेथ पेनल्टी नहीं, मैं इनके लिए कहूँगा कि इनको सिर्फ जो है वो उम्र कैद किया जाए। फिर अब माजी की हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मेरा ख्याल है वो यही करने में बिजी रहे हैं 3.5-4 साल। मतलब ये स्कीमें बनाना कोई अकल मत समझ में आती है ये बात। Having said that, अब शहबाज हुकूमत भी लगता है बिल्कुल वही कुछ कर रही है, फुटस्टेप्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जो कि इमरान हुकूमत कर रही थी। हम बार बार बताते हैं कि हमें देखने में ऑप्टिक्स में कोई फ़र्क नहीं नजर आता, बिकॉज बिल्कुल वही कर रहे हैं। और रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने गिरफ्तारियों पर शहबाज हुकूमत को फैशिस्ट करार दे दिया। वर्ड्स भी वही इस्तेमाल हो रहे हैं एक दूसरे के लिए। सुने जिस तरीके से इमरान रियाज खान को यहाँ पे अगवा किया गया, हलीम आदिल शेख जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनको अगवा किया गया। पाकिस्तान में इस तरह की जो अगवा हैं वो हम देख रहे थे कि वो कम हो रहे थे, लेकिन जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है पाकिस्तान के अंदर फाशिज़म का एक ऐसा दौर वापस आ गया है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। मतलब अभी 4 महीने, टोन में कह रहा हूँ कैसे बदलती है। 4 महीने पहले ये नसीम ज़हरा साहिबा के शो में मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की तौजीहात पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब आज इन्हें ये गिरफ्तारियाँ अगवा लगने लग गई हैं। कितने कोई डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं या इस वे, एंड इट इज़ नॉट इवन फनी ना। खैर, लेकिन वज़ीर इत्तलात उधर हम जो मौजूदा हैं उनकी भी बात करें। मरीम औरंगज़ेब साहबा ने यकीन दहानी करवाई है कि हम सियासी मुखालफिन को बगैर सबूतों के जेल में नहीं डालेंगे। हम अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में बगैर सबूतों के डालने नहीं आए। इंशाल्लाह जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने डाके डाले हैं, जिन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, उन सब का हिसाब लिया जाएगा। कानून अपना रास्ता बनाएगा और इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट हो गई हैं। मतलब अगर हुकूमत के पास कुछ है तो आगे बढ़े, और अगर हुकूमत जो करप्शन के पैसे बरामद नहीं करा सकती तो फिर ये क्या मिशन है, ये क्या हासिल एक मशक है। और पाकिस्तान के अवाम हर हुकूमत के जाने के बाद इस तरह की मशकें देखते आए हैं। लिटरली अब तो फेथ भी उठ गया है।